हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये लॉन्ग प्रेस्ड नेम। सो ये इजी क्वेश्चन है एंड इट्स ए स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो डायरेक्टली एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। तो ये पहला एग्जांपल मैंने कॉपी कर लिया स्क्रीन पे। सो दो इनपुट दिया जाएगा हमें, एक नेम जो कि एक स्ट्रिंग वर्ड होगा और दूसरा टाइप्ड। सो बेसिकली एक यूज़र है जो फॉल्टी कीबोर्ड यूज़ कर रहा है और सपोज करो वो अगर ए प्रेस करता है तो देयर आर चांसेस कि ए एक बार तो होगा ही, दिस इज डेफिनेट, लेकिन एक से ज़्यादा बार भी अपीयर हो सकता है, लाइक 3 टाइम्स। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर वो यूज़र ये वर्ड टाइप करना चाह रहा है तो क्या वो फॉल्टी कीबोर्ड से इस तरह का आउटपुट जनरेट हुआ है ये चेक करना है। अगर ऐसा है सो देन विल रिटर्न ट्रू, एल्स फॉल्स। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ABC, अगर ये यूज़र टाइप करने की कोशिश कर रहा था सो दिस कुड बी नेम, ये नेम हो सकता है। और टाइप्ड में लेट्स से AABCCC, सो ये वैलिड है। इस केस में हमें ट्रू रिटर्न करना होगा, राइट। लेकिन यही एग्जांपल होता है ABC, लेकिन टाइप में होता है ABBC लेट्स से D, तो ये फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए क्योंकि जो D है वो तो टाइप ही नहीं हुआ, तो एक बार या दो बार कभी कितनी बार भी अपेयर नहीं हो सकता है, राइट। सो यही चेक हमें करना है। तो इस एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं और उसी प्रोसेस में हम लोग एल्गोरिथम डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो दो पॉइंटर लेते हैं बेसिक सा, एक फर्स्ट वर्ड नेम पे चलेगा और दूसरा टाइप्ड वाले पे। तो पहला क्या हो सकता है हम चेक करेंगे। सो इधर से जो भी कैरेक्टर निकालेंगे लेट्स से CH में रख रहे हैं, ठीक है, या नाम इस पॉइंटर्स का नाम ही दे देते हैं, लेट्स से IDX1 IDX2 इंडेक्स 2। तो कैर चेक करेंगे, कैर IDX1 पे। अच्छा, ऑब्वियसली ये प्रोग्रामिंग वाला सिंटेक्स नहीं है, ये हम लोग ऐसे समझ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल है, इंडेक्स 1 पे कैरेक्टर निकालेंगे, अगर ये इक्वल हुआ किसके, इंडेक्स 2 वाले कैरेक्टर को, तो हम लोग दोनों को अपडेट कर सकते हैं। लाइक IDX1 को प्लस प्लस कर देंगे और इवन IDX2 को भी प्लस प्लस कर सकते हैं, मतलब दोनों को आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो ए और ए दोनों सेम है। लेट्स मूव, इसको भी एक से मूव कर दिए, दोनों को एक एक से मूव कर दिए। दूसरा केस क्या हो सकता है, अब यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर तो ए नहीं है, तो ये वाली चीज़, ये स्टेप नहीं हो एग्जीक्यूट होगा, राइट। लेकिन अनइक्वल है तो ऐसा भी नहीं कह सकते, फॉल्स भी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ए ये जो टाइप हुआ था वही दोबारा टाइप हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक से यहाँ पीछे जाएंगे और चेक करेंगे क्या सेम है। अगर सेम है तो विल जस्ट मूव दिस IDX2 को एक से आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन और रख सकते हैं इफ़, लेकिन ये भी होना चाहिए कि IDX1 जो है पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज अगर IDX यहाँ पर होता तो इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि IDX कम से कम 0 से बड़ा होना चाहिए IDX1, राइट। तो यहाँ पर एक कंडीशन रख देंगे हम लोग कि IDX1 जो 0 से बड़ा हो, एंड फिर हम कैर निकालेंगे। कैर कहाँ पे, IDX1 पे, और फिर चेक करेंगे क्या वो कैर निकालेंगे IDX2 पे। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड ये भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू होता है तो इस बार केवल IDX2 को इंक्रीज करेंगे, राइट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एक चीज़ डेफिनेट है कि देखो ये वाला एग्जीक्यूट, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, अगर दोनों साइमल्टेनियसली फॉल्स है, तब हम डेफिनेटली क्या कह सकते हैं, हम डेफिनेटली ये कह पाएंगे कि यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स, कि भाई जो आप टाइप, ये जो नेम है वो टाइप से मैच नहीं हो सकता, क्योंकि एक नया कैरेक्टर आ गया, राइट। तो प्रीवियस कैरेक्टर से अगर मैच नहीं होता, पहले तो ये इस कैरेक्टर से मैच करेंगे, अगर नहीं मैच होता तो प्रीवियस वाले से मैच करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं मैच होता तब हम फॉल्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये एल्स जो है ये सिग्निफाई नहीं कर सकता कि ये भी फॉल्स है, राइट। ये केवल एल्स वाला ये सिग्निफाई करता है कि ये इफ़ जो है वो फॉल्स है, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसा यूज़ कर लेंगे लाइक कंटिन्यू या समथिंग, यहाँ के बाद ये टर्मिनेट हो रहा,
अगर यहाँ पर आ रहा है कर्सर, इट मीन्स कि ये भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, तभी यहाँ पर आ रहा है, राइट। क्योंकि अगर ये ट्रू होता और ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये वापस यहीं से मुड़ जाएगा, ठीक है। विल सी कि कैसे हम करेंगे, मे बी ये कंटिन्यू यहाँ ज़्यादा सेंस ना कर रहा हो, बट व्हेन विल लूप जब रन करेंगे तब ये सेंस करेगा। तो अब यहाँ मैच करेंगे, एल और एल मैच हो गया, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दोनों को आगे मूव कर देंगे। नेक्स्ट, तो इस बार भी मैच कर गया, दोनों को आगे मूव कर देंगे हम लोग, राइट। लेकिन इस बार ई से ये एक्स मैच नहीं करेगा, सो व्हाट विल डू, ये मैच नहीं गया तो ये वाला चेक करेंगे, IDX1 ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा है क्योंकि इस इंडेक्स पे। तो एक पीछे जाके देखेंगे, तो एक पीछे कैसे, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा यहाँ -1 नहीं लिखा, यहाँ -1 लिखना पड़ेगा कि एक पीछे जाके देखेंगे हम लोग। और एक पीछे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, ई है और ई मैच कर जाएगा, तो विल जस्ट मूव IDX2, तो नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाएंगे। एक्स और एक्स मैच कर गया, विल मूव बोथ द पॉइंटर। नेक्स्ट, अब दोनों स्ट्रिंग खत्म हो गए, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग खत्म हो गए, तब तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। दोनों लास्ट में हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, इसके ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें सारे टेस्ट केसेस कवर नहीं होंगे, तो वो टेस्ट केसेस देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए आप इसमें LX और लास्ट में और ऐड कर देते हैं END, LXED, तो यहाँ मैच कर गया था, ठीक है, यहाँ लास्ट तक मैच हो गया था, राइट। और इसका नाम था IDX2 और यहाँ भी लास्ट मैच कर गया था। अब ये नेक्स्ट होता यहाँ, ये नेक्स्ट होगा बाहर, ये तो एंड हो गया। अब जब ये एंड हो गया और अभी नेम वाला बचा हुआ है IDX1, तो इस लूप के बाद दो कंडीशन और हमें लगानी पड़ेगी। पहला चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि IDX1 जो है वो लेट्स से लेंथ ऑफ दिस अभी पूरा ट्रेवर्स ना किया हो, छोटा ही रह गया हो, ठीक है, तो लेंथ ऑफ नेम से छोटा है, लेंथ ऑफ नेम से, या LX हम लोग बोल सकते हैं इस केस में, LXD से छोटा है, तब भी हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। क्यों फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये वाला टाइप्ड वाला तो खत्म हो गया, ये बचा रह गया, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो हो सकता है फ्रेंड्स कि LX तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ और है, लेट्स से E और D बचा हुआ। अगर ये बचा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी बचे हैं ये लास्ट वाला ही होगा। जैसे अगर ED की जगह कुछ और होता, लेट्स से यहाँ पर X और भी बचे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों, क्योंकि X तो टाइप्ड है ही, उसी का एक से ज़्यादा बार टाइप हो गया, ठीक है, एक से ज़्यादा बार टाइप हो गया, सो दैट्स फाइन। एंड तो प्रीवियस वाले से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वाइल IDX2 अगर लेस देन है लेंथ, और ये टाइप्ड वाले का जो भी नाम है यहाँ मैं टाइप्ड लिख देता हूँ। जब कोड लिखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सब कोई फंक्शंस तो है नहीं, वी आर ट्राइंग टू राइट सूडो कोड काइंड ऑफ स्टफ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसका प्रीवियस कैरेक्टर, मतलब इसका लास्ट कैरेक्टर, अगर लास्ट कैरेक्टर से मैच कर रहा है, लास्ट कैरेक्टर से मैच कर रहा है तब तो कोई बात नहीं। अगर लास्ट कैरेक्टर से नहीं मैच कर रहा है तब यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। जैसे यहाँ पर जो कैरेक्टर है उससे मैच कर रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मैच ना करे तब रिटर्न कर सकते हैं लास्ट में। जैसे सपोज ED हो तो यहाँ पर फेल हो जाएगा क्योंकि E इज़ नॉट इक्वल टू X, तो यहाँ फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट। सो आई थिंक इतना डिस्कशन काफ़ी है, और लेट्स सी द कोड। तो यहाँ पर मैं कोडिंग पैनल को बड़ा कर लिया हूँ, और सबसे पहले यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, लेंथ ले सकते हैं हम लोग, राइट। तो लेट्स से N1 फॉर नेम डॉट लेंथ, और INT N2 इक्वल टू टाइप्ड डॉट लेंथ, दोनों का लेंथ ले लिए हम लोग, राइट। अब यहाँ पर लिखते हैं वाइल, दो पॉइंटर ले लेते हैं, INT IDX1 इंडेक्स 1, और क्या होगा 0 होगा, और IDX2 भी क्या होगा 0 होगा। और ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप तब तक चलेगा जब तक IDX1 भी छोटा हो N1 से, एंड IDX2 भी छोटा हो N2 से। तो कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ LX और यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो इंडेक्स जो है ऑब्वियस सी बात है ये दोनों वर्ड से कम होना चाहिए। सबसे पहले अब चेक करते हैं नेम डॉट कैर एट IDX1 अगर इक्वल है टाइप्ड डॉट कैर एट IDX2, तो IDX1 यहाँ पॉइंट कर रहा होगा IDX1 और IDX2 यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। दोनों कैरेक्टर निकाले, यहाँ पर भी A आए, यहाँ पर भी A आए, दोनों इक्वल आए। दोनों इक्वल आए तो हम लोग क्या करते हैं, तो IDX1 को प्लस प्लस एंड IDX2 को प्लस प्लस, तो दोनों इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एक यहाँ चला जाएगा और अगला यहाँ मूव कर जाएगा, और यहीं से कंटिन्यू भी कर जाना है कि अब भाई नेक्स्ट वाला आप कैरेक्टर चेक करो, ठीक है। तो कंटिन्यू क्या हो जाएगा, यहीं से लूप ऊपर चला जाएगा, फिर से यही काम होगा। तो ऊपर जाएगा अगली बार, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर A ना आने की जगह L आएगा और यहाँ पर स्टिल A ही रीड होगा। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। तो इसके नीचे जो भी कोड्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कोड चेक करेंगे कि इफ़ IDX1 इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है मीन्स वो आगे मूव कर चुका है, इसका मतलब उसका प्रीवियस कैरेक्टर है। तब हमें क्या करना है, एंड नेम डॉट कैर एट IDX1 -1, मतलब पिछला कैरेक्टर आप चेक करो। ये कैरेक्टर L को भूल जाओ, पिछला कैरेक्टर चेक करो क्या वो टाइप्ड वाले से टाइप्ड डॉट कैर एट IDX2 से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप क्या कर दो, आप कर दो IDX2 प्लस प्लस, मतलब आप केवल IDX2 को आगे बढ़ा दो, यहाँ से नेक्स्ट बढ़ा दो, राइट। अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि सेम कैरेक्टर भी मैच नहीं कर रहा है और प्रीवियस कैरेक्टर भी मैच नहीं कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, एल्स रिटर्न फॉल्स, फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि यही डिसाइड हो गया, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर L आया था तो L और A मैच नहीं कर रहा था और प्रीवियस कैरेक्टर भी A ना होने की जगह कुछ और होता, तो ये डेफिनेट से है कि वो जो कैरेक्टर है वो नहीं है, नहीं है तो डायरेक्ट हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारी आधी बात सॉल्व हो गई। अब जैसे ही अब आगे मूव करेगा तो क्या आएगा, इसको मिटा देते हैं। आगे मूव करेगा तो L और L मैच कर जाएगा, L और L मैच कर जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट करेगा आगे E, अब फिर E और E भी मैच कर जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट आएगा E और ये आएगा X, तो X और E तो मैच नहीं करेगा, देन विल गो टू इसका प्रीवियस E है और इसका भी E है, तो मैच कर जाएगा और इसको आगे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये दोनों मैच कर जाएगा और बाद में हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो इसी में हम लोग ED ऐड कर देते हैं, तो ये तो यहाँ मूव कर जाएगा और ये दोनों ट्रेवर्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक भी फॉल्स हुआ IDX अब बाहर निकल गया तो ये लूप क्या हो जाएगा, क्लोज। अगर ये लूप क्लोज हुआ, इफ़ IDX1 अभी तक N1 से छोटा है, N1 से छोटा है, इट मीन्स कि कुछ कैरेक्टर अभी चेक करने बच गए थे, अगर बच गए थे तो वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर हैं, वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर हैं, इसलिए हमें रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे हैं। अब सपोज करते हैं कि IDX1 तो नहीं बचा, लेट्स से इसमें कुछ और कैरेक्टर है XXED, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे कि वाइल IDX2 अगर छोटा है N2 से, कि अभी सारे कैरेक्टर इसके पार्स नहीं हुए। अगर सारे कैरेक्टर पार्स नहीं हुए सो व्हाट विल डू, हम लोग यहाँ इफ़ लगा के चेक कर लेंगे, इफ़ नेम डॉट कैर एट N1 -1, मतलब कि नेम वाले का इसका लास्ट कैरेक्टर X फॉर इस केस में अगर नॉट इक्वल टू टाइप्ड डॉट IDX टाइप डॉट कैर एट IDX2, अगर नॉट इक्वल है, अभी तो इक्वल हो जाएगा X और ये X इक्वल हो जाएगा, राइट। तो कोई बात नहीं, ये हम लोग इक्वल है तो नेक्स्ट मूव कर देंगे, राइट। यहाँ नेक्स्ट मूव कर देंगे, फिर से वही चेक करेंगे। अब X
और ई मैच नहीं करेंगे, इट मीन्स ये क्या है, फॉल्स, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर नॉट इक्वल है तब हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। अगर इक्वल है तब हम सिंपली IDX2 को क्या कर देंगे, प्लस प्लस। अगर ये सारी कंडीशनों पे खरा उतरता है तो ये बिल्कुल सही है और इसको रिटर्न करते हैं ट्रू। सो आई थिंक हमने सारा टेस्ट केस कवर कर लिया है। अब रन करके देखते हैं। तो सिंपल टेस्ट केस के लिए पास हो रहा है, लेट्स सबमिट दिस। सो बिल्कुल सही, ये सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं हमारे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।